अब प्रश्न ये आता है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माता पिता, हमारे स्कूल कॉलेजेस की, हमारे उस एजुकेशन सिस्टम की, जिन्होंने हमें शास्त्र का ज्ञान दिया ही नहीं। वो सिर्फ हमें पैसे, उन्हें अदर कम्युनिटी टारगेट करती है, उन्हें अपने धर्मों के बारे में बताती है, तो वो जल्दी से बेवकूफ बन जाती है और धर्मांतरण कर लेती है। हरे कृष्णा। प्रश्न ये आता है कि हिंदुओं के कन्वर्जन का सबसे बड़ा रीजन क्या है। आखिर इतनी तेजी से हिंदू क्यों अपना धर्म कन्वर्ट कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले। उसके पहले मैं आप सभी को एक वीडियो दिखाना चाहूंगी, तो आप सभी प्लीज गौर से इस वीडियो को देखिएगा। ओ काकी, हिंदू है ना आप लोग? हिंदू है ना? हिंदू तो फिर क्यों जाते हैं इधर? फिर क्यों जाते हैं? क्या करने जाते हैं? अरे अपना मंदिर नहीं है दिखाने के लिए? हमारे ईश्वर कम पड़ गए। इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि कुछ माताएं हैं जो मजार जा रही है। वो हिंदू है और मजार जा रही है। वो इसलिए क्योंकि उनके लाइफ में कष्ट है, दुख है, प्रॉब्लम है, और उन्हें लगता है कि शायद वो वहां जाएंगी तो सारे प्रॉब्लम, दुख, कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। और अगर हम इसे गौर से देखें तो ये प्रॉब्लम सिर्फ उनकी या हमारी नहीं है। ये प्रॉब्लम सारी दुनिया की है, सारी दुनिया के लोगों की है। हर कोई कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं, ना जाने क्या कुछ करवाते हैं, ये वो हैंड सब कुछ करवाते हैं, फिर भी क्या उनकी प्रॉब्लम का निवारण निकल जाता है क्या? बिल्कुल नहीं। और दूसरा चीज ये है कि हम हर रोज देखते हैं कि हमारी बहन बेटियां हर रोज उनका शिकार हो रही है, हर रोज उनके द्वारा शोषित किया जा रहा है। फिर भी हम ये देखते हुए, इस चीज को नजरअंदाज करते हुए हम उन्हीं के पास जा रहे हैं जो लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। खैर यहाँ बात ये नहीं है, हम इस टॉपिक पर डिस्कशन नहीं करेंगे। बात यहाँ ये है कि कष्ट क्या उनके या हमारे ही जीवन में है? बिल्कुल नहीं। अगर हम गौर से देखें कि सारी दुनिया हर रोज किसी न किसी परेशानी, दुख और कष्टों से गुजर रही है। दरअसल क्या है ना कि हमारी लाइफ में जब भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है, कष्ट, दुख आता है, तो हम चाहते हैं कि जल्दी से यूं ही निवारण निकले उसका, किसी भी तरह से ये परेशानी जल्दी से खत्म हो जाए। उसकी रूट काउज क्या है, वो प्रॉब्लम का रीजन क्या है, वो प्रॉब्लम क्यों है हमारी लाइफ में, बार बार क्यों आती है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत कोई को लगता है कि अगर हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा हो जाए तो वो शायद सब चीज को फुलफिल कर देगी। आप खुद ही देख सकते हैं, जिसके लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा, जो बहुत ही पैसा कमाता है, जो करोड़पति, अरबपति है, वो भी अपने लाइफ में अकेला पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, पर वो हर रोज किसी न किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उस बीमारी को लेकर चलना पड़ रहा है। तो ये सभी प्रॉब्लम हुई, तो इससे हमें ये पता चलता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं कर सकती, और हम जो यहाँ वहाँ भटक रहे अपने दुख को लेकर, तो क्या ये सारी हमें परेशानियां हमेशा के लिए खत्म कर देती है? तो इस चीज को हम श्रीमद् भगवद गीता के पर्सपेक्टिव से समझने का प्रयास करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 8वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि अब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तति न अर्जुन मामोपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो संसार है, जो सारे दुखों से ही भरा हुआ है। जैसे कि कोई एप्पल है, ठीक है, उस सेब को आप किसी भी और से खाओ तो आपको सेब का स्वाद ही मिलेगा। ठीक वैसे ही ये संसार आप किसी भी और से देख लो, आपको दुख ही दुख नजर आएगा। आप देख सकते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने पड़े हुए, हर लोग जो हर रोज कष्ट से, दुख से, परेशानियों से गुजर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस संसार में दुख ही दुख है। वहीं श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ये सुख दुख एक ऋतु के समान है। जिस तरह ऋतु हमेशा बदलती रहती है, उस तरह सुख और दुख आता रहता है। इसलिए इंसान को होना चाहिए कि वो हर एक स्थिति में समान व्यवहार रखे। और अगर हम पिछले देखें, राम जी, सीता जी, कृष्ण जी को देखें, तो उनके लाइफ में क्या संघर्ष नहीं थी? हमारी लाइफ से ज्यादा उनके लाइफ में संघर्ष थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किए। राम जी जहाँ 14 वर्ष का वनवास हुआ उन्हें, सीता मैया जिन्होंने अपनी लाइफ में इतने संघर्ष किए, और भगवान कृष्ण ना जाने उनका बचपन से कितना कुछ छूटा, फिर भी क्या वो विस्तृत हुए नहीं? तो हमें उनसे यही शिक्षा मिलती है कि हम अपनी लाइफ में चाहे कोई भी सिचुएशन है उसमें हम विस्तृत ना हो, बस एक समान स्थिति रखें, ताकि हम किसी भी तरह का डिसीजन सही ले पाए। अब प्रश्न ये आता है कि हिंदुओं के धर्मांतरण का सबसे बड़ा कारण क्या है। अगर हम गौर से देखें तो एक तो पहला शास्त्र का ज्ञान नहीं होना, और दूसरा है कास्ट सिस्टम। हम बात करते हैं पहले रीजन पर कि शास्त्रों का ज्ञान नहीं होना। कभी उन्होंने पलट कर देखा ही नहीं, ना ही उठाकर देखा है, ना ही कभी पढ़ा ही है, तो जानेंगे कहाँ से शास्त्रों का ज्ञान। एक्चुअली गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माता पिता, हमारे स्कूल कॉलेजेस की, हमारे उस एजुकेशन सिस्टम की, जिन्होंने हमें शास्त्रों का ज्ञान दिया ही नहीं। वो सिर्फ हमें पैसा कमाने की मशीन बनाती जा रही है कि कैसे पैसा कमाना है।
मैं ये नहीं कहती कि पैसा कमाना ज़रूरी नहीं है, ऑफ कोर्स ज़रूरी है। इस मटेरियल वर्ल्ड को सर्वाइव करने के लिए पैसा कमाना बहुत ही ज़रूरी है, पर साथ ही पैसा हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकती है, लेकिन हमारी अज्ञानता को नहीं। इसलिए अज्ञानता को खत्म करने के लिए हमें ज़रूरी है हमारे शास्त्रों का ज्ञान। और शास्त्रों का ज्ञान पाने के लिए हमें शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं कि बहुत सारे हिंदुओं को जिन्हें अपने शास्त्रों का ज्ञान ही नहीं होता, जब उन्हें अदर कम्युनिटी टारगेट करती है, उन्हें अपने धर्मों के बारे में बताती है, तो वो जल्दी से बेवकूफ़ बन जाती है और धर्मांतरण कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, ये तो सही बोल रहे हैं, हमारे धर्म में तो ऐसा कुछ ही नहीं है। जिन्होंने अपने धर्म के बारे में कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, तो वो जानेंगे कहाँ से? और वो लोग आसानी से बेवकूफ़ बन के उनके धर्म में चले जाते हैं। अब कुछ दिन पहले की बातें, हमारे घर में एक गेस्ट आए हुए थे, तो वो बता रही थी कि उनकी मामी जो बहुत ही दिनों से बीमारी से जूझ रही थी, तो एक क्रिश्चियन ने उन्हें आकर कहा कि आप क्रिश्चियन बन जाइए तो आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी। और वो भी क्रिश्चियन बन जाती है। और मिलता क्या है, कुछ मंथ के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें एक तो ये बात तो पता चलता है, किसी भी अगर हम धर्म में चले जाए तो इससे हमारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है। एक्चुअली ये उन लोगों का तरीका होता है कि किस तरह लोगों का धर्मांतरण करवाए।